विनय, अरे माँ माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें छोड़कर चला गया, तेरी बात नहीं माना मैया। मैं बहुत पछता रहा हूँ, लौट कर फिर तेरे पास आ गया हूँ। अब तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ। तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। आज तो हमारी बात माने पड़ी। अरे माँ, तू मेरी माँ है, एक बात क्या? एक लोग बात है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तेरे खातिर तो मैं अपना घर कटा दूंगा माँ। लगा के आई बड़ी हूँ, लगा के आई बड़ी मैं, बुझा दे विनय हमारी। अगर मुझसे ऐसी बात की तो मैं तुझे माँ समझता हूँ और तू एकदम से बेहयाई को आई है। जवानी की पागल हो गई, ये जवानी तुम्हारे नाम कर दूंगी। हाँ, हमारी बात मान लिया तो हमसे प्यार कर लिया। घरे कहा मालिक तू मालिक। हमको दौलत की लालच दे रही है, हमें दौलत नहीं चाहिए। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, लेकिन मैं इतनी गिरी हरकत कभी नहीं कर सकता। आज क्या करे कोई हमारी बात मानने के बारे नहीं मानूंगा। और ऐसे बहुत बुराई हो जाएगी। क्या बुरा हो गया? हाँ, क्या बुरा होगा? क्या हो जाएगा तुम्हें? हाँ बताओ। अरे बाबूजी तो हमको जानते हैं मैं कितना नेक आदमी हूँ, लेकिन माँ
मैं तो माँ के पास आया। माँ मुझसे कुछ जबरदस्ती कर रही थी, इसकी बात नहीं माना। जबरन मेरा हाथ पकड़ कर शोर मचा रही। देखो बाबूजी, देख लो इसको। तू जितना बाजी छकड़िया है मैं छिकर के जाता हूँ। साले तो मेरी माँ को ऊपर कलम लगा, आप तू नहीं बचेगा। बाबूजी मैं कंसरात नजर उठा कर देख और पहचान की बाल बेटा किसका बेटा? लाल मैं तेरा बाप हूँ विनोद। तू साले क्या किसी का बाप बनेगा? तेरे नसीब में कहा लिखा है कि परमात्मा तुझे औलाद देगा। तेरी शक्ल देखता जी में आता कि मुंह में नली डालकर साले खोपड़ी का ढक्कन उड़ा दूं। सुबह सुबह का वक्त है, जितना पूछूंगा सच बताना। झूठ बोलने की कोशिश किया तो चमड़िया उठाड़ दूंगा। ये बता कि मेरी बहन बिमला कहाँ है? बिमला कहाँ? हाँ, बिमला को नहीं मालूम बेटा कहाँ है। साले बिमला कहाँ है? बिमला कहाँ है जानना चाहता बेटा? बेटा मेरी गलती को माफ करना, मैं तो बिमला को मार डाला बेटा। क्या खता किया था मेरी बहन ने पता? बेटा मैं तुझसे सब बताऊंगा, बताऊंगा। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। बेटा तुम्हें याद होगा जब ये बहू को मार रही थी, उस वक्त तुम पहुंचे, इसके हाथ उठा दिए थे। उसी समय ये हरामजादी कसम खाई तुम लोग को बर्बाद करके तब। उसके बाद बहू का लड़का हुआ, बहू का बेटा पैदा हुआ, इसने मुझे बुलाया। आज तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा क्या हुआ? बोली बिजली बहू का बेटा पैदा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, इस दौलत का मालिक बनेगा। तू क्या चाहती है? बोली कि इस बच्चे को मारना होगा। बेटा मुझे लिवा कर गई। बिमला बेटी बच्चे को लेकर लेटी थी, मैंने बिमला को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद ये बच्चे को उठाई। क्या देखते हो? घासा मारो। मैं बच्चे के ऊपर घासा चला मेरे मासूम भतीजे को तूने मारा और क्या किया है बता? मारने के बाद मैं बोला बिमला क्या करूं? बोली ले जाओ रेलवे लाइन में लेटा दो, ट्रेन आ इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। बेटा ले लिया, मैं रेलवे लाइन पे लेटा दिया। बेटा बिमला को रेलवे लाइन पे तूने लेटाया? मेरी झोपड़ी में क्या करने गया था? उसके बाद सुना तू जंगल में रह रहा है। मैं जंगल में गया तुझे ढूंढने के लिए, तो आ जाऊंगा तो तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन तू नहीं मिला। तू नहीं मिला, बिमला मिली। वो कर खड़ी थी क्योंकि रक्षाबंधन त्योहार का मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा भैया आज मैं उसके कारण राखी बांधी। बेटा पहुंचने के बाद में मैंने पूछा कहाँ है, लोग कहाँ है? मुझे कमीने कुत्ते बनाने लगी। बेटा जज्बात में को आया, मैं रोक नहीं पाया, दूसरे को निकाला, तलवार उसके पेट में रोक दिया। और अभी अभी अपनी नजरों से ये देखा, ये क्या किया था जिसके गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मारना चाहता था। तेरी मशहूर मचाई। जब मैं पहुंचा देखा तो ये बेटा उसके ऊपर था, वो नीचे थी। अपनी माँ की जेल उठने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। जेल में फंदा डाल उसको मारना चाहता था, लेकिन जो भी इसके आराम जाते कमीने उसकी बातों में आ करके मेरे भाई को जान से मारना चाहता था।
आज तूने दिखा दिया कि सौतेले माँ बाप अपने बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आते। जो भी कारनामा किया तूने अपनी मर्जी से नहीं किया, इसके कहने से किया। जारे लोमड़ी की औलाद दिलाया। अभी जो कंसलाट बताया है सच है या गलत है, ये बता। सच बोलना। अरे विनोद बेटवा, सीधा खड़ी हो। शेखर बेटुआ ऐसे है हमारे बुजुर्ग, ऐसे है हमारे। बोल सबका फायदा करे। आज बेटवा दे। आज आई थी ना, हम भूल गए। तुम माई बनबू बाकी से कुछ लेकिन है बुजुर्ग सहारा की है मार माई बनी। शकल देखा बेटवा कहा बता, जो कंसलाट बताया बात सच है या गलत? एकटा झूठ बोलू, ये किस मार? देखा विनोद बेटवा, जितनी बात का सिराज बताए बिल्कुल सच बात है। ये सब कारनामा तूने क्यों किया और किस लिए किया है बता। बस ये तुम्हारी दौलत पाने के लिए मैंने ऐसा कारनामा किया बेटा। अरे बेशर में साली, अरे तुम्हें तो चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाना था। जो बच्चे तुम लोगों के माँ और बाप का दर्जा देते थे और अपना बाप बाप समझते थे, उन बच्चों से तुम्हें प्यार नहीं था, प्यार साल पे सिर्फ दौलत से प्यार था। अगर तुम्हें दौलत की ख्वाहिश थी हमसे बता देती या मेरे भाई से बता दी, मैं सारी दौलत तुम लोगों के नाम कर देता और अपना परिवार ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अपना गुजारा कर लेता। कम से कम मेरा परिवार तो मेरी नजरों के सामने रहता। छह में आता है कि तेरा गलत आप पर इसी जगह तुरंत मार डालूं। ये क्या देख रहा हूँ मैं अपनी नजरों से? जिन आंखों में प्यार और ममता को देखा आज उन्हीं आंखों से आंसू की धारा बह रही है। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो ममता, कहाँ गया और देवी और देवता? सिर्फ एक कहने से आपने अपने परिवार को घर से बेघर कर दिया। मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी को तूने पुलिस के हवाले कर दिया। उस माँ के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिया। अगर आज मौके से पहुंचा ना होता तो गले में फांसी का फंदा लगाकर तुम्हें भी दुनिया से खत्म कर देती। आज तेरे आके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बोलने की हिम्मत नहीं तेरे सामने। मैंने तुझे मार कर घर से बेघर कर दिया, तेरी भाभी को मार कर पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं जानता था कि जिस तेरे माँ बाप के ऊपर मैं इतना बड़ा विश्वास कर रहा हूँ वो मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अगर हो सके तो अपने बदनसीब भाई की गलती माफ कर दे। आप तो मेरे देवता के समान बड़े भाई हैं। आपने मुझे बेटे के सरीके पाला, ऐसा कह के मुझे नर्क में क्यों डाल रहे हो? अगर अनजाने या भूल में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है जो आज मैं देख रहा हूँ। लेकिन तू मर गया, तेरी भाभी न जाने कहाँ होगी और किस हाल। आज आपके आंसू की धारा बता रही है कि आपके हृदय में प्यार जागा है। वो अंधकार दूर हो गया जिस अंधकार में आप डूब गए। हमारे घर हमारी काफी छोटी सी बच्चियां हैं, नंदिनी और रागनी।
सुबह के पहले स्नेह को देखते हुए, इस परिवार के मिलन के स्नेह को देखते हुए उन बच्चियों की तरफ से 21 का पुरस्कार आया है। मैं सुबह सुबह उन बच्चियों को आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक गंगा जमुना पानी रहे तब तक उन बच्चियों की जिंदगानी रहे। हमारी तरफ से हमारी भी उम्र लग जाए। धन्यवाद। इस भाभी से मिलना चाहते हैं, उस भाभी को मैं अपने साथ में लेकर कर आया हूँ। जरूर मिलाऊंगा। इस तरफ आ जाओ। आज एक बेटे के माथे के कलक के दीतों को मिटादार दुनिया में साबित कर दे कि आज भी इस दुनिया में माँ और बेटे का प्यार सलामत। आज भैया के दिल में तेरे बड़े प्यार है, देखा है हमने। अगर तेरे दिल में थोड़ी सी जगह हो तो तेरे सुहाग है, एक बार उन्हें अपने सीने से लगा ले। भैया ये रही भाभी माँ। जानता हूँ आज तो मेरी तरफ देखना नहीं सकती ना, कोई बात नहीं है। आज मेरे कर्म ऐसे गंदे हो गए, तू नहीं, दुनिया का कोई शख्स मेरी तरफ नहीं दिखना चाह रहा है। मैंने तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, विश्वास तो तेरे माँ बाप ने किया, जिसका नतीजा आज मेरे सामने आ गया है। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं तुझे समझ नहीं सका। तू तो गंगा की तरह पवित्र है। मैंने तेरे माँ के देख गलत चला रात बना देखा वही देखा है। तुम्हें अगर हो सके एक बार मेरी गलती को माफ कर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप तो मेरे भगवान है, मैं आपकी चरणों की सेवक हूँ। आप मेरे पैर पकड़ के क्यों मुझे नरक में डाल रहे हैं? अरे मुझे भगवान भी नहीं माफ करेंगे। स्वामी आप मुझसे क्यों गलती मान रहे हैं? अरे आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी सजा आपको क्या मिल सकती हो? और मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं आपको सजा दूं। और कोई भी काम अपने मर्जी से नहीं किए, ये तो सब मेरे माँ बाप के कहने में आकर आपने किया। आज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती सारी मेरी है, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरी आंखों से अंधकार दूर हो गया है। अगर तुम देवर भाभी ने बंदूक उठा लिया है तो मुन्ना विरोध, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, चला दे दोनों पर गोली, जो होगा मैं देख लूंगा। दोनों पर गोली मत चलवाओ भाई। हम तो दोनों भाई क्या किया तुम्हारी इज्जत होने क्या जो तुम लोग पर गोली चलाने जा रहे हो? डबल डबल खून खराबा करने को तैयार। खोलो बेटा खोलो। ये बताओ शेरनी तू कैसे बनी? अपना 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 हैंड ओवर कर दो। आपने आकर के अच्छा नहीं किया, अगर आप यहाँ बनाए होते तो आज इन दोनों को गोली मार करके मैं अपने बदले चुका लेती। इस कारनामे की वजह से बंदूक उठाई, आज मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाता। लेकिन साहब और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं शेरनी कैसे बनी, मेरा सही नाम क्या है और इन दोनों में मेरी दुश्मनी क्या है? साहब मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है, मेरा नाम तो बिजली है। मेरा नाम बिजली है, ये मेरा घर है, ये मेरे पति और ये मेरा देवर और ये मेरे सौतेले सास ससुर, मेरे सौतेले सास ससुर है साहब। लेकिन साहब इन्हीं दोनों ने मिल करके मेरी बेटी जैसी ननद को मौत के घाट उतार दिए। भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास एक बच्चा था, मेरे बच्चे को उस जगह दे दिए जहाँ से आज तक कोई लौट कर वापस आया नहीं।
साहब मैं अपने बच्चों की बदला लेने के लिए अपने हाथ में बंदूक उठाई और बिजली से डाकू शेरनी बनी। लेकिन साहब आज आपको देखने के बाद एक बात याद आ गई। साहब आपको याद होगा कि जिस समय मेरे बच्चे का कत्ल हुआ था आप आए थे मेरे बच्चे के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करने। अरे साहब ये मेरी ससुराल है। मेरा नैहर जिला गोरखपुर गांव गोमतीपुर में था। गोमतीपुर में मुझसे बड़े मेरे भैया थे, भैया का नाम विजय कुमार था। साहब आज आपको देखने के बाद याद आया जब आप आए थे मुझे गिरफ्तार करने। जब मेरी नजर आपके ऊपर गई मैं आपको देखते ही चौंक गई। मुझे ऐसा लगा कि आज जैसे मेरे दरवाजे पर मेरे भैया पीछे आ गए। साहब मैं आपसे पूछना चाहती थी लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके ले गए मुझे जेल में डाल दिए। आज फिर से आपसे हमसे मुलाकात हुई है लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ साहब आप मुझे ये तो बता दीजिए बस एक बार मुझे ये बता दीजिए कि कहीं आप मेरे भैया पीछे तो नहीं है। हमसे आपसे मुलाकात हो रही है भैया आप तो मुझे छोड़ करके चले गए थे। यही मेरे पति देव मुझे इस घर में लाए, मेरी हंसी खुशी जिंदगी जीत रही थी भैया। लेकिन इन दोनों ने मेरे खेलते परिवार के साथ खिलवाड़ कर गए। लेकिन भैया आज आप आ गए, आपके सामने कसम खा दी आज जुबान न तो मेरा देवर न तो मैं अपने हाथ में बंदूक उठाऊंगी, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। लेकिन भैया इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहा मुर्गे की है दालन का चुनावत यहाँ सारी जिंदगी खियाओ पियाओ कुछ कह पाए न कुछ कह पाए हैं न कुछ कह पाई है। ये सारी उम्र आलू पूरी गई और बाफर रही दौड़ का हो सारी की उम्र झूठा ही बोलत चला है। सारे आप ना एक लड़कियां नहीं हो पाया क्या हो गया आपका एक लड़कियां सारे नहीं हुआ है पाया तो सारे यहाँ महला साले यहाँ न पुंसा। अगर सारे तोहरे दर पे हम वो इतना कहूँ तो क्या अच्छा लड़कियां नुमाई वाले क्या बनाई दे हो देखा तो के मिले गया है उनकी तगड़ा। हाँ देख ले वो जवानी नहीं देख पाए जवानी देख ली तो सही मजाक नहीं। ये ऐसा है हमका न जीना इनका जीना जो बगल खड़ी है। ये तो हमार बताइए एक नाम बुझली बा ये तो हर पता हुआ है कि ना बिजली बा ये तो हमार बताइए का नाम बुझली बा हमारा नाम बुझली है और बिजली का बिजली बता देगा ना बुझली है इनके नाम बिजली बा हमें नहीं तो मतलब भाई हमका ट्रांसफार्मर समझा। सही है समझू यही समझू ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है। ये तो है बहू है इनके नाम टूट गया ये तो हाथ पतो है इनके नाम बिजली है।
ए बिजली के बड़का भाई इनके नाम ट्रांसफार्मर है। हम साहब के साथे हम रही छात्रा ट्रांसफार्मर में फ्यूज समझा। अगर फ्यूज हुआ तो बिजली गायब। हाँ और ज्यादा पते ले कुछ आप आए आप पहली में सांस में सांस हाँ सांस में सांस वही तो हम खाते सांस नहीं दे रहा थी तब मां सांस चलत है हाँ सांस है अच्छा सांस है बिजली को सांस है। हाँ अब समझा तुहार मातारी लागल के अरे एक ही माता तुहार माता हाँ पहली के साथ ये तब आए हाँ पहली बात बोले बहन बहुत सताए यहाँ बहुत हमारे यहाँ एक दिया मारे थे ओ मार देवर है हम वो इनके देवर है हमारे यही देवर यही घाले में रहा क्या तो जब हमरे बहनिया का सतावत नहीं तब तू का आलू निकोला करे हम ऐसे चला जाते हैं आलू मेरा भैया आलू मेरा बचा चला और एक जगह तुहार हनोई है हाँ बात वही है इनका नाम कहाँ थे हाँ? इनका नाम कहाँ थे अगर वो गड्ढा गिर जाएगा तो वो पीछे हो जाएगा अरे अरे बहन हमारे पास एक बंदोई हमारा एक वो कहना क्या चाहता है अरे और कुछ कहा थी तुरंत गिरेगा अगर वो तुहार भाई लाफा गिरेगा लाफा बोलना अगर वो तुहार बहनोई है तब वो सब बहनोई है अरे तो हमारी का भाई है तुम्हारा भाई का भाई है इनका लंबा लंबा रहे थे हाँ? दहेज देखा लंबा हाँ लंबा लंबा थोड़ा समझाने के बाद किया थे सारी रात लेकर जवानी आप तक एक रही करो कसम जवानी की हर सामान हाँ हाँ मैं समझूँ कब क्यों बनवा लो कहा सलीम भाई ये देखा समझा था जय बोला साथियों ये रही पार्टी मास्टर माननीय श्री उमा शंकर यादव जी मैनेजर श्री भारत लाल पटेल जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा सौतेले माँ बाप का सितम बहन के खून की कसम और बेटा को शंकर सिंह सेनी एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की कौन है?